सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। देखिए, गुरु की भक्ति क्या होती है, गुरु की पावर क्या होती है। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, हम आप सभी को साझा कर रहे हैं। एक यादव जी थे, बड़ा हिंसक प्रवृत्ति के थे। उनका काम था कि सुबह सुबह घर से निकलना और घने जंगल में जाके रहना, और उस रास्ते से जो भी प्राणी आता था उसका सारा सामान छीन लेते थे, और एक गणासी यादव जी रखे थे, उससे उसकी हत्या कर देते थे। यही क्रिया उनकी जीवन पर्यंत चलती थी और यही उनकी दिनचर्या में आ गया था। पाप कर्म ही वो केवल करते रहे। एक दिन का किस्सा है, एक महात्मा जी उधर से गुजरे तो यादव जी की आदतें थी कि लोगों से जो भी बने, चाहे साधु हों चाहे गृहस्थ हों, जैसे भी हों, उनका काम था सबको जो सामान है छीन लेना, उसकी हत्या कर देना। उन्होंने साधु जी को रोका। महात्मा जी रुके और कहे, क्या बात है? तो उसने बताया कि जो सामान लिए हो सब दे दो। और देने के बाद उसने कहा, सावधान हो जाओ, हम तुम्हारी हत्या करेंगे। और एक तो महात्मा जी थे, दूसरे उस विशाल महात्मा का, संत भगवान का उसने दर्शन कर लिया था। इसके बाद महात्मा जी बोले कि ये जितना हिंसक पाप कर रहे हो तुम, ये कहाँ भरोगे? महापाप तुम्हारे द्वारा रोज रोज हो रहा है। निरीह प्राणियों का तुम हत्या कर दे रहे हो, इसको कहाँ भरोगे? कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? देखिए, संतों का जब दर्शन होता है तो ऐसे ही पाप नष्ट होने लगते हैं। और एक तो संत का दर्शन हो गया उनको, दूसरे संत की वाणी सुनाई दी, उनके शरीर में जाके वो एक एक भगवान की बातें प्रवेश कर रही हैं। वो बेचैन हो जाता है। संत महात्मा जो सिद्ध पुरुष हैं, जो किसी से डरने ही वाले नहीं हैं, उस पर कोई क्या कुल्हाड़ी चलाएगा जी? कुल्हाड़ी तो हमारे और आपके ऊपर चल सकती है। संत महात्मा जो स्वयं ही भगवान बन गए, उनके ऊपर हमारे आपके बस की बात है, हम कुल्हाड़ी चला देंगे? प्रभु इसी तरह अवतरित होते हैं संतों के वेश में और हमारे आपका कल्याण करते हैं। जब भगवान उनको गुरुदेव ने समझाया, लास्ट में क्या हुआ, वो जो है संत महाराज के चरणों में गिर पड़े यादव जी और रो रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुझे मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी ज़िंदगी ही इसी तरह कट गई। आप कृपा करके मुझे वो रास्ता बताएं जिससे मेरा उद्धार हो, और आप हमारा चेला, आप हमको अपना चेला बना लीजिए। संत जी कहे, जरूर तुमको चेला बना लेंगे। संत का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। वो कैसे ही व्यक्ति किसी हाल में पहुँचे, कितना हो गलती करके पहुँचे, वो अपना लेते हैं और वो रास्ता शीघ्र ही बताते हैं। अगर उस पर प्राणी चले तो निश्चित रूप से मोक्ष हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो पहले जाओ, भारत के सभी तीर्थों में स्नान करो, देवालयों में दर्शन करते हुए मेरे पास आओ, तब तुम्हारा को दीक्षा दे देंगे, चेला बना लेंगे। तो तुम्हारा पाप मिट जाए तो हमारे पास आ जाना। देखिए, संत जी हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि पाप के साथ तुमको दीक्षा देंगे ना। वो ये कह रहे हैं कि पहले दर्शन पूजा करके पाप काट लो, तब तुम हमारे पास आओ, हम तब दीक्षा तुमको देंगे। तुमको चेला तब बनाएंगे जब हमारे योग्य तुम हो जाओगे। अब वो जो है यादव जी कहे कि प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो है पाप क्षीण हो गया है, मैं शुद्ध हो गया हूँ? पाप क्षीण की तो बातें छोड़िए, शुद्ध हो गया हूँ, दर्शन आपके चेला बनने का अधिकारी हूँ। तो उन्होंने एक सूखी हुई लकड़ी दिया और कहा कि जिस दिन ये सूखी हुई लकड़ी हरी हो जाएगी तो मेरे पास आ जाना। उसने कहा, ठीक है। अब जो है प्रभु की कृपा हो गई थी उनके ऊपर, हिंसक वृत्तियों का शमन हो रहा था। वो निकल पड़े और गए।
चलते चलते सांझ हो जाता है, एक बड़ा विशाल वट वृक्ष देखते हैं और वहाँ उनको ये समझ में आता है कि यहाँ विश्राम किया जाए। रात में सवेरे यात्रा पर निकला जाएगा। अब तो हम चल ही दिए हैं, मार्ग हमने वो जो था पहले वाला छोड़ दिया है। संत भगवान का आदेश मान के उनके श्री चरणों में ही अपने प्राण को त्यागेंगे, ऐसा उनका अटूट विश्वास हो गया है। क्योंकि प्रभु की इच्छा हो गई है, गुरुदेव उनको प्राप्त हो गए, तो वो चल देते हैं। अब वहाँ जो है वट वृक्ष के यहाँ आराम करने लगे तो देखते क्या हैं कि ऊपर 4 व्यक्ति बैठे हैं और ये रात की योजना बना रहे हैं कि चारों 4 दिशा में होकर चारों तरफ से गांव में आग लगा देंगे कि कोई उसमें से बच ना पावे। अब देखिए, ये यादव जी को तो संत की वाणी दिमाग में घर कर गई है। कह रहे हैं ये तो पूरे गांव को ही जला के मार डालेंगे सब। तो वो कहते हैं आओ 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 आओ, तुम लोग मेरे पास आओ, हम तो इस लाइन के गुरु हैं जी। जो रास्ता हम बता देंगे इस तरह से सफल नहीं होगे, इस तरह से तुम घबरा जाओगे। मुझे इसकी अच्छी जानकारी है और हम जो रास्ता बताएंगे उससे तुम सफल हो जाओगे। मेरे पास आओ। विशाल वट वृक्ष है, बारी बारी से लोग उतर रहे हैं और हत्या करने में तो प्रवीण ही थे यादव जी। बारी बारी से 4 लोग उतरते हैं, चारों लोगों को बारी बारी से हत्या कर देते हैं। और इसके बाद सवेरे हुआ। सवेरे अब उनको यात्रा पर जा ही रहे हैं, निकलना है, तो देखते हैं तो वो जो है लकड़ी हरी भरी हो जाती है। अब वो सोचते हैं कि गुरु भगवान ने तो हमसे कहा था कि जब हरी हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना, अभी तो हम तीर्थाटन किए ही नहीं। देखिए, एक ही साथ क्या होता है कि अधर्म उसने किया, उसका पाप लग गया है उसके ऊपर। अब ये धर्म कर दिया है, 4 लोगों को मारा, महापाप है, लेकिन उस मारने से पूरे गांव जीव हत्या बच गई, तो वो धर्म हो गया, इसलिए वो लकड़ी हरी भरी हो गई है। अब उसने ये सोचा कि अब चला ही जाए वापस। गुरु भगवान कही हैं कि हरी हो जाएगी तो आ जाना। अब ये पहुंच जाता है, गुरु जी को जाके पंचांग दंडवत करता है, प्रणाम करता है गुरुदेव का। गुरुदेव देखते हैं, अरे कहते हैं तुमको तो हमने भ्रमण करने के लिए कहा था, तुम जो है आ गए अभी। तो यादव जी कहते हैं कि गुरुदेव आपने कहा था कि जब लकड़ी हरी भरी हो जाए तो वापस आ जाना। ये लकड़ी हरी भरी हो गई है। गुरुदेव बड़े आश्चर्य में पड़े, भाई ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे साथ, बताओ वृतांत क्या है। उसने बताया कि ऐसी 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 वाकया हुई है। गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा, यही सत्य है, एक समय पर जो धर्म के लिए किया जाए, यद्यपि ये पाप है, लेकिन तुमने धर्म के लिए किया, प्राणियों के प्राण रक्षा के लिए किया, इसलिए वो पुण्य में बदल गया। और जो तुम हत्या कर रहे थे प्राणियों की धन लूटने के लिए, वो अधर्म है, जिसका आज नहीं कल कई जन्म लेना पड़ेगा, वो चुकाना पड़ेगा, उससे कोई प्राणी बच नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि गुरु की महिमा या परम्पार, गुरु लगाएंगे बेड़ा पार, बिना गुरु का कोई पार लगा नहीं सकता। वो सब उन्हीं की ताकत पर निर्भर करता है, और आप कितना अपने गुरु से प्रेम करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उनके कहे हुए वचनों को कितना मानते हैं वो आप जानते हैं। निरंतर सद्गुरु के शरण में रहें, अच्छा बुरा ना देखें। अच्छा बुरा तो आपने कई जन्मों का जो कमाई किया है या आज ये कर रहे हैं, तो ये आत्मा तो आपको बता ही रही होगी कि आप कितना पुण्य किए हैं और कितना पाप किए हैं। इसमें भगवान के शरण में जाने की क्या ज़रूरत है। अगर अपना ही लेखा जोखा आपको लेना है कि हमने ज़िंदगी में पैदा हुआ और कितना पुण्य कितना पाप किया, तो अपने आत्मा से ही पूछिए, वो बता देगी आपको कि आपने ज़िंदगी में झुनझुना कितना प्रथम आया है। इसके लिए भगवान के शरण में क्या जाने की है। वो झुनझुना ऐसा खाली नहीं है कि जो बजेगा नहीं, वो बजेगा, आपके शरीर पर बजेगा, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसको तो आप त्याग दें कि हम भोग रहे हैं, प्रभु के शरण में जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्यों भाई, आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम कौन भोगेगा।
गुरु के सानिध्य में जाने पर ये आवागमन को रोका जाता है, आने वाली क्रियाओं को भस्म कर दिया जाता है। आने वाली जो आपकी चीज़ें हैं वो भस्म कर दी जाती हैं। आप शुरू से गुरु के माध्यम से चले नहीं हैं। आपने हो सकता है कि गुरु के सानिध्य में रहे हों, लेकिन उनके कहे हुए कथनों का पालन नहीं किए हैं, तो उसका भोगदंड कौन भोगेगा। जब हम गलत किए हैं, देखिए प्राणी क्या करता है, अपनी अनुभव हम आपको बताते हैं कि अनुभव यही कहता है कि कभी अपने मन से आप मनन करिए, शांत चित्त एकांत में होकर मनन करिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना पाप किया है। और जब उतना पाप किया है तो रगड़ के उस हिसाब से आप जो है यज्ञ हवन तप करिए, मंत्रों का जाप करिए, वो पाप खत्म तो हो। और नहीं टाँय टाँय फीस हो गए, ऊपर चले गए, तो क्या समझ रहे हैं कि आपका पिंड छूट गया? जी नहीं, पिंड नहीं छूटा है। पिंड तो तब छूटेगा जब उसको काटेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक चीज़ और है, ध्यान देने वाली चीज़ है। ये ध्यान देने की चीज़ है कि जैसे मन हमारा है, क्या करता है, मन एक बार खींच के ले गया दारू की तरफ। अब हम दारू पीने लगे। अब जब समय होगा हम दारू पिएंगे। क्यों? मन खींच के ले जा रहा है, बेचैन कर रहा है दारू पीने के लिए। अगर यही मन को खींच के भगवान के यहाँ ले जाए तो नहीं जाएगा? तब तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हमको आवश्यकता क्या है कि इस मन को खींचें और प्रभु की तरफ मुड़ा दें। जो दारू की तरफ हमने मुड़ाया है, बड़े आसानी से गलत काम करने में तो ये मन माहिर है, ये बिना पकड़ाए पकड़ लेता है। अब प्रभु के शरण जाने के लिए थोड़ा कतराएगा, थोड़ा बदमाशी करेगा, नहीं जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मन ही सब कुछ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो सब यही कला जानता है। तो हमको करना क्या है कि प्रभु के चरणों की ओर इसे घुमा देना है। थोड़ा मेहनत लगेगा, इसे नहीं घूमेगा। ये भी ऐसा चीज़ नहीं है कि वह छू मंत्र हो जाए, नहीं। इसके लिए संतों का सानिध्य होना जरूरी है, संतों का प्रवचन सुनना जरूरी है, सत्संग सुनना जरूरी है, नाम का जप करना जरूरी है। निश्चित रूप से ये जो है आप इसको धर्म के प्रति, भगवत के प्रति इसको घुमाने में सफल हो जाएंगे। दारू कौन पीता है? मांस कौन खाता है? मन में न सब कराता है जी। मन कहे कुछ नहीं खाना है, चुपचाप सोए रहना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सारी कलाबाजी इसकी है, और करता ये है, दंड मिलता है शरीर को। तो इससे बचने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि हरि शरण में इसको भी भेजा जाए। इसे नहीं जाएगा, बहुत चंचल है, बहुत परेशान करेगा। आइए कथा की ओर प्रविष्ट किया जाए। नाहं तदसगो नूनं भवेयं तनूनन्दनां विश्वासं नैव गच्छामि देवानां कुत्र कैचितः किं करिष्यति मे विष्णुरिन्द्रो वां बलवत्तरः रुद्रो वापि न मे शक्तः प्रतिकूलतरणाङ्गणैः त्रिविष्टपं ग्रहीष्यामि जीवेतेन्द्रवरुणयं धनं पाकं चैव सूर्ये चंद्रसूर्यो विजितं च यज्ञभाग्यभुजं सर्वे भविष्यामानो अद्य सोमपां जितं देवसमुच्चः हर ऋष्यामि दानवहे। अतएव हे दनु के वंशजों, मैं उसका वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग का अधिकार कर लूँगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे और सोमरसपान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। उधर देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर महिषासुर के दूत के द्वारा कहा गया सारा समाचार कहा। व्यास जी कहने लगे, देवताओं ने विचार विमर्श करके शत्रु पक्ष के रहस्यों और बलावल की जानकारी लेने को एक गुप्तचर भेजा।
गुप्तचर ने वहां जाकर महिषासुर की सेना के सभी रहस्य आकर इंद्र को बता दिया। इंद्र ने बताया कि महिषासुर युद्ध को आ रहा है। इंद्र ने गुरु जी से उचित मार्गदर्शन करने को कहा। गुरु जी कहने लगे, हे इंद्र, सुख मिले अथवा न मिले, इस देवाधीन विषय में चिंता करना व्यर्थ है। अतः प्राणी को अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्योग करते रहना चाहिए। हे देवेंद्र, बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्म होकर पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो इसमें उक्त व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यही बात गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कही है और हम सभी के ऊपर भी वही लागू होता है कि हम प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं और करना ही हमारा धर्म है। अब उसका परिणाम मिले न मिले ये हमारे और आपके बस की बात थोड़े है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फले कदाचन माम कर्मफल हेतु भूमा ते सांगोऽत्य कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम अपने को कर्मों के फूलों का कारण मत मानो, न कर्म करने में ही कभी आसक्त हो। देवगुरु आगे कहने लगे, संतोषादपरं नास्ति सुखस्थानं सचीपते अथवा यदि न ज्ञानं ममत्वनाशने किल ततो विवेकः कर्तव्यो भविष्यत्वे सुराधीप प्रारब्ध कर्मणां नाशो न भोगलाक्षयते किल यद्वावि तदत्वक्तैव काङ्क्षिता सुखदुःखयोः सुरौ सर्वे सहायैव बुद्ध्यावां तव सत्तमः। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव है तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। देखिए क्या सुंदर वाणी कह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, समझा रहे हैं इंद्र को, कह रहे हैं कि बिना भोग के प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता। हमने जो पिछला कर्म किया है उसका नाश भोग है। माने अच्छा किया है तो बढ़िया सा काम किया है तो उसका जो है बढ़िया फल मिलेगा, बुरा किया है तो बढ़िया फल नहीं मिलेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन इसमें बिना लाग लपेट के प्रभु कह रहे हैं बृहस्पति जी कि बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो सकता। चाहे हम हों चाहे आप हों, ये जो हमने कर्म किया है उसको नष्ट करने के लिए भोगना ही पड़ता है। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने, जो होता है वह होकर रहेगा। तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता क्या है। हे सचिपते, इन होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य प्राप्त होता है। तदंतर देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी परेशानियों से उनको अवगत कराया। ब्रह्मा जी इंद्रादि को लेकर भगवान शिव के पास गए और परिस्थिति से अवगत कराया कि दानव महिषासुर भूमंडल पर उत्पात मचा रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जी कहने लगे, अस्तु त्वां तं देवदेवशहंकारं प्रोवाच चान्तमनः महिषात्तद्वयं चाग्रं वरदानमदोत्ततात् तदा कर्णभयं तस्सं विष्णु देवानुवाच करिष्यामो वयं युद्धो हनिष्यामस्तु दुर्जयः। उन देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहाँ अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गौतम महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में आ गए।
ब्रह्मा जी हंस पर, विष्णु जी गरुड़ पर और शिव जी वृषभ पर, इंद्र ऐरावत पर, कार्तिकेय मोर पर, यमराज महिष पर चढ़कर महिषासुर की उन्मत्त सेना जो सामने से बड़े वेग से बढ़ी आ रही है भिड़ गए और बाण, तलवार, शूल, शक्ति, तोमर, हल आदि हथियारों से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। महिषासुर के सेनापति चतुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। इंद्र ने उसके बाणों को निष्फल करके अर्धचंद्र बाण से प्रहार किया, जिससे चिक्षुर मूर्छित हो गया। इंद्र ने उसके हाथी को भी घायल कर दिया। ऐसा मंजर देखकर महिषासुर ने बिडाल को इंद्र से लड़ने भेजा। दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने उसके हाथी पर गदा से प्रहार किया, जिससे हाथी घायल होकर सेना को कुचलता हुआ भाग गया। बिडाल रथ पर सवार होकर युद्ध पुनः करने आया। इंद्र और जयंत ने उसे बाणों से घायल कर दिया। मूर्छित बिडाल को उसका सारथी लेकर भाग गया। उधर यमराज के ताम्र से भयंकर युद्ध के बाद दानव ताम्र भी अंत में मूर्छित होकर संग्राम भूमि में गिर पड़ा। मौनी बाबा भगवान की जय। व्यास जी कहने लगे, जब महिषासुर ने ताम्र को मूर्छित देखा तो हाथी पर सवार अपनी गदा से इंद्र के बाहुमूल पर प्रहार किया, लेकिन इंद्र ने अपने वज्र से उसकी गदा को काटकर महिषासुर की तरफ क्रोध करके बढ़ने लगे। महिषासुर तीव्र तलवार लेकर इंद्र पर प्रहार करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। महिषासुर ने क्रोधित होकर के चकारासु तदा दैत्यो माया मोह करिकील सांबरी सर्वलोकध्याने मुनीनामपि मोहिनीं कोटिशो महिषास्तत्रं तदुत्पात्त पराक्रमाः ददृशु सायुधं सर्वे विघ्नन्तो देववाहिनीं। दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकर्णी सांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना पर संहार करते हुए दिखाई पड़े। ऐसी माया को देखकर वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी के मन में भय उत्पन्न हो गया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का स्मरण करने लगे। देवताओं के स्मरण करते ही तीनों देवता उनकी रक्षा की कामना से युद्ध स्थल पर आ गए। उनको युद्ध क्षेत्र में आया जानकर महिषासुर, चिक्षुर, ग्रासव, उग्रवीर्य, आसिलोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल और अंधक आदि ने अपने अपने आयुध लेकर सभी देवताओं को घेर लिया और एक दूसरे पर घातक वार करने लगे। भगवान शिव और अंधकासुर में लगातार 250 दिनों तक भीषण युद्ध होता रहा। उसी समय इंद्र तथा वाष्कल, महिषासुर और भगवान रुद्र, यमराज और त्रिनेत्र, हनु, कुबेर और असिलोमा तथा वरुण के साथ घमासान युद्ध होता रहा। भगवान विष्णु ने महिषासुर के ऊपर प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया। हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर होने पर महिषासुर ने विष्णु भगवान के ऊपर प्रहार किया, उससे भगवान मूर्छित हो गए। इस तरह संग्राम भूमि में रक्त की नदियां बहने लगी, लाशों के ढेर लग गए। भगवान विष्णु ने मूर्छा दूर होने पर यावद्वारिपुं वेगान् चक्राणभिजघान तं तावत्सोऽतिबलं श्रृंगिः श्रृंगाभ्यां नहनद्वारिम्। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महिष का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपनी सिंहों से मारने लगा। वासुदेवो विषाणाभ्यां ताड़ितो रसिविह्वलं पलायन परो वेगाञ्जमागां भुवनं निजं गतं दुष्टवान् हरिकामं शङ्करोऽपि भयान्वितः अवधन्तं परं मत्वां ययौ कैलास पर्वतम्।
ब्रह्मापि च निजं धामं त्वरितं प्रयो याभवत्। वक्षस्थल पर सिंह के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायित देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अवध्य मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक को चले गए। हे राजा, तत्पश्चात इंद्र, वरुण और यम आदि सभी पाताल पलायन कर गए। अब तो महिषासुर की विजय पताका फहरा गई। उसने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। महिषासुर के भय से सभी देवता वहाँ से पलायन कर गए। इंद्रासने तथा रम्ये दानवं समुपाविशत्। धावस्थापयामासं देवानं तत्केशुषः। एवं वर्षतं पूर्णं कृत्वा युद्ध सुदारुणम् अवापयेन्द्रपदं कामं दानवो मदगर्वितः। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ। उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान से चूर उस दैत्य ने इंद्रपद को प्राप्त किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय।